वेलकम स्टूडेंट्स ऑन लॉन्च पैड क्लासेस प्रयागराज। आज की इस क्लास में हम क्लास 11 का एक चैप्टर है इनइक्वालिटी, उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इनइक्वालिटी क्या होता है। इनइक्वालिटी होता है टू रियल नंबर्स और टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्म एन इक्वालिटी, फॉर्म एन इनइक्वालिटी। इट मींस कि कोई दो नंबर्स, सपोज दैट आपने 2 लिखा, 2 क्या होता है, लेस देन 5 है, तो ये आपके पास एक इनइक्वालिटी है। ठीक है, इसी तरह से मैंने लिखा कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस 5, मैंने बोला x प्लस 5 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 6 है। इसके बाद एक और मैंने एक्सप्रेशन लिखा x प्लस 6 इज लेस और इक्वल्स टू 5, तो ये आपके पास क्या होगा, इनइक्वालिटी फॉर्म करेगा। जब कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन साइन से फॉर्म करती है इनइक्वालिटी, तो ऐसी इनइक्वालिटी को बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। ये कैसी इनइक्वालिटी है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। ठीक, और जब कभी भी कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा तो ऐसे को बोलते हैं लिटरल, लिटरल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। ठीक, तो ये लिटरल इनइक्वालिटी है। उम्मीद करता हूं आपको इनइक्वालिटी समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, इनइक्वालिटी क्या होता है, जब कोई दो नंबर्स, कोई दो नंबर्स या कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन से क्या हो, सेटिस्फाई हो, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। अब जब कभी भी नंबर लेस देन, ग्रेटर देन इन सभी साइन से सेटिस्फाई होता है तो उन्हें बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। और जब कभी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस साइन से क्या होता है, सेटिस्फाई, तो उसे बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी दे रखा है, दो टाइप्स की इनइक्वालिटी है, दो टाइप्स की इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी के टाइप्स कितने हैं, दो। पहला है आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। सेकंड है आपके पास स्लैक इनइक्वालिटी, स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक, देखिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होता है, जब कोई नंबर लाइक 2 ग्रेटर देन 1 होगा, तो अब आपको पता है कि इसमें इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ है, तो जब किसी भी इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन नहीं होता है तो ऐसी इनइक्वालिटी को बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, जब अगर मैं बोल दूं 2, सॉरी 2 मत लीजिए, दूसरा नंबर ले लेता हूं, मैंने बोला x प्लस 6 लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, सॉरी इसको मैंने बोला x प्लस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्या है, स्लैक इनइक्वालिटी है। स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होगा, इक्वल टू साइन भी आ सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और स्लैक इनइक्वालिटी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। बहुत छोटा चैप्टर है, बस 15 मिनट में आपका पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज ये होती है, पहली प्रॉपर्टी या पहला जो रूल है आपके पास कि इक्वल नंबर में बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड और एडेड, एडेड ऑन बोथ साइड्स। लाइक अगर मैंने बोला आपके पास कोई इनइक्वालिटी है x प्लस 5, ये ग्रेटर और इक्वल्स टू 5 है, तो आप दोनों साइड इक्वल नंबर ऐड भी कर सकते हैं, 5 आप ऐड कर सकते हैं दोनों साइड, और आप 5 सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं दोनों साइड। इनइक्वालिटी पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर, इक्वल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, दूसरा जो रूल है आपके पास, इक्वल नंबर, इक्वल नहीं आप इसलिए तो एनी नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो, नॉन जीरो रियल नंबर, एनी नॉन जीरो रियल नंबर मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी।
यहाँ लिख लीजिए नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। नॉन जीरो कैसा? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा रूल है। इट मीन्स अगर आपने क्या किया यहाँ पे x प्लस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 6 लिख दिया, तो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/6 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर भी 1/6 से, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। लास्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसको देखिए। लास्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, when we multiply negative number on inequality, sign of inequality will be changed, will be changed। अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। देखिए एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा x प्लस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 6 है, तो मैंने बोला दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 से आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 6 हो जाएगा। बट इनइक्वालिटी का साइन अभी क्या है? ग्रेटर और इक्वल टू है। अब ये क्या हो जाएगा? लेसर और इक्वल टू -6 हो जाएगा। जैसे ही आप -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक। ये आपके पास क्या थी? थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, उसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत छोटी प्रॉपर्टी है। छोटी प्रॉपर्टी है कि इनइक्वालिटी को रिवर्स करने पे, लाइक आपके पास क्या लिखा है? 2 ग्रेटर देन 1 है, अगर आप इनइक्वालिटी रिवर्स कर देते हैं, इनइक्वालिटी रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? इनइक्वालिटी रिवर्स करने पर भी इसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे 1/2 मैंने कर दिया इनइक्वालिटी, इधर इनइक्वालिटी 1/1 करोगे तो रिवर्स करने का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल करना, तो दोनों का क्या हो जाएगा? साइन बदल जाएगा बस। यानी कहने का मतलब लास्ट प्रॉपर्टी में ये था कि अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी को क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं या रेसिप्रोकल ले लेते हैं उसका, तो इनइक्वालिटी का साइन भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको इनइक्वालिटी समझ में आ गया होगा। अब इस पे 2-4 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। सॉल्यूशन कैसे करते हैं इनइक्वालिटी का? एक इनइक्वालिटी मैंने लिख दी यहाँ पे x प्लस 6 और ग्रेटर इक्वल टू 6 लिख दिया। अब क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है इस इनइक्वालिटी में। तो आप कुछ मत करो, एज इट इज, जैसा सॉल्यूशन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हो, सिंप्लीफाई करो इसको। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? हमें x को अकेला यहाँ रखना है, तो 6 को क्या करना पड़ेगा? इधर ले जाना पड़ेगा। इधर नहीं ले जाओ, डायरेक्ट -6 कर दो, -6 कर दो। तो अभी हमने रूल पढ़ा था कि इक्वल नंबर को सेपरेट करने पे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि इधर ही रहेगा और 6 में 6 माइनस करेंगे। यहाँ से देखिए x बच जाएगा और ये ग्रेटर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अब कह रहे हैं x की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो 0 से इक्वल या 0 से बड़ी होंगी। तो मेरे को पता है x जो बिलोंग करेगा, x कहां पे बिलोंग करेगा? 0 पे। अब 0 पे कैसा इंटरवल आएगा? इक्वल टू साइन रहता है तो क्लोज इंटरवल आएगा 0, और इसके बाद क्या आएगा? इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा। और इंफिनिटी तो किसी को पता नहीं है, तो वहां ओपन इंटरवल लगेगा। इसका मतलब है इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या होगा? ये होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखिए आप, x प्लस 9 ग्रेट लेस देन, यहां मैंने लिख दिया 6x प्लस 5। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो? इनइक्वालिटी 6x प्लस 5 है, ठीक है। तो x को आप क्या करो? इधर ले जाओ, तो 6x, ये x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करो? इस 5 को इस साइड शिफ्ट कर दो, तो जब 5 को इधर शिफ्ट करोगे 5 माइनस हो जाएगा, और माउथ किस साइड ओपन होगा? इधर ओपन रहेगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम है? अब यहां से माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा? 5x लेस देन, और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 4/5 आ जाएगी, यानी x विल बी लेस देन 4/5। तो लेस देन 4/5 का मतलब हुआ सारे नेगेटिव नंबर आएंगे 4/5 से छोटे वाले, तो या और जो जितने भी प्लस नंबर है, इसको कैसे लिखोगे? x बिलोंग करेगा कहां से? अब यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, क्यों? क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ है, तो 4/5, और ये कहां तक जाएगा आपके पास? माइनस इंफिनिटी तक। समझ में आया? ये पॉसिबल सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास। अब देखिए इसी तरह से डबल इनइक्वालिटी वाला भी है, और उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।